हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और एंजाइम के नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स या फिर एंजाइम्स का नामकरण कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः एंजाइम का नाम जिस पदार्थ पर वो क्रिया करता है या जिस प्रकार की क्रिया करता है उसके नाम के एंड में एज या फिर लिटिक जोड़कर रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे माल्टोज दिया हुआ है, तो माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स को माल्टेज कहते हैं। ठीक है, ये माल्टेज क्या करते हैं, ये माल्टोज को वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये है सबस्ट्रेट, ये एंजाइम्स है और ये है प्रोडक्ट। ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट है लैक्टोज। तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम्स को लैक्टेज कहा जाता है। ठीक है, ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है माल्टोज। तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को माल्टेज कहते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। उसके बाद थर्ड है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को सेल्यूलेज कहा जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। इसी प्रकार से लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को लाइपेज और स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को एमाइलेज कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन के ऊपर प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम या फिर प्रोटीएज कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्रिया के स्वभाव को कैटालाइज करने के आधार पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज और केमिकल ग्रुप को स्थानांतरित करने वाले एंजाइम को ट्रांसफेरेज कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एंजाइम की खोज करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को 6 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है और फिर हर क्लास में बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड है ट्रांसफेरेजेज, थर्ड है हाइड्रोलेजेज, फोर्थ है लाइजेज, फिफ्थ है आइसोमरेज और सिक्स है लाइगेजेज। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज को। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्टेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्टेशन हो रही होती हैं, उन रिएक्शन को जो एंजाइम स्पीड अप कर रहा होगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज की कैटेगरी में स्टडी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन में हेल्पफुल होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, तो मान लो ये कोई ए ग्रुप है। ठीक है, और उसके साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये है बी ग्रुप। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इसके जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को तोड़कर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो बी ग्रुप में लगा देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए प्लस बी, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस बी ग्रुप में आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं एंजाइम को डिहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीडेजेज और है डिहाइड्रोजिनेजेज। तो डिहाइड्रोजिनेजेज ऐसे एंजाइम हैं जो हेल्पफुल होते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद सेकंड है ट्रांसफेरेजेज। तो ट्रांसफेरेजेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफ़र में ये हेल्पफुल होते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन की तरह वर्क करता है, एक ग्रुप को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, बट ये ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम होता है। तो जैसे कि मान लो ये कोई ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस ए मॉलिक्यूल के साथ में
कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे COOH लगा है, ठीक है, या फिर OH या फिर CHO भी हो सकता है, और ये है बी ग्रुप। तो ये एंजाइम क्या करेगा, जो ए मॉलिक्यूल के साथ में जो ये ग्रुप लगा हुआ है COOH, इसको ये तोड़ेगा और इस COOH को इस बी ग्रुप में जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा A+B(COOH), ठीक है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन जिनमें ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो रही होती हैं और उन रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो वो एंजाइम ट्रांसफेरेज की कैटेगरी में स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफेरेजेज एंजाइम के एग्जांपल हैं काइनेजेज और ट्रांस एमिनेजेज, ठीक है। ट्रांस एमिनेजेज ऐसे एंजाइम हैं जो ट्रांसफर ऑफ एमाइन ग्रुप कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हाइड्रोलेजेज। तो हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मतलब होता है यूजिंग वाटर। तो ये एंजाइम वाटर की मदद से कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो मान लो ये कोई ए ग्रुप है, ठीक है, और ये है बी ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर की मदद से पहले ये वाटर टूटेगा H+OH में, ठीक है। तो ये जो H है वो इस ए में जाकर ऐड हो जाएगा और ये जो OH है वो बी में जाकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम वाटर की मदद से कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट है प्रोटियोलिटिक एंजाइम या फिर इसको प्रोटीएज भी कहा जाता है। सेकेंड है सुक्रोलिटिक एंजाइम या फिर इसको कार्बोहाइड्रेजेज भी कहा जाता है। और थर्ड है लाइपोलिटिक एंजाइम या फिर इसको लाइपेज भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को या फिर प्रोटीएज को। तो ये एंजाइम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ये हाइड्रोलाइसिस के थ्रू डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन में प्रेजेंट पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एंडोपेप्टाइडेज और सेकंड होता है एक्सोपेप्टाइडेज, ठीक है। तो एंडोपेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन के सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। इसका एग्जांपल है, फर्स्ट है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेकेंड है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। तो ये दोनों पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम होता है जो कि सिंपल प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इरेप्सिन। ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है और ये पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है एक्सोपेप्टाइडेजेज। तो ये प्रोटीन के टर्मिनल बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन के टर्मिनल बॉन्ड का ब्रेक डाउन करके उन्हें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इसका एग्जांपल है एमिनोपेप्टाइडेजेज और सेकेंड है कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेज, ठीक है। तो एमिनोपेप्टाइडेज जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है और ये पेप्टाइड्स ग्रुप में प्रेजेंट एमिनो ग्रुप का ब्रेक डाउन करता है। और जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है और ये पेप्टाइड्स ग्रुप में प्रेजेंट एमिनो ग्रुप का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कार्बोहाइड्रेजेज। या तो ये एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मतलब कि स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। ये स्टार्च का डाइजेशन करके उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेकेंड है सुक्रेज। तो सुक्रेज एंजाइम जो है वो इंटेस्टाइनल और पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है और ये सुक्रोज को ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है माल्टेज। तो ये भी इंटेस्टाइनल और पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम होता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिफ्थ है लैक्टेज।
तो लैक्टेज जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है और ये लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है लाइपोलाइटिक एंजाइम या फिर इसी को लाइपेज भी कहा जाता है। तो ये फूड में प्रेजेंट फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है पेंक्रियाटिक लाइपेज। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और थर्ड है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि फॉस्फेटाइज को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्लास है लाइजेजेज। ठीक है, लाइजेजेज जो है एंजाइम जो है वो हाइड्रोलेजेज की तरह ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स की। बट डिफरेंस क्या है, तो ये हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन से डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये ब्रेक डाउन में वाटर और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है डिकार्बोक्सिलेजेज। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेजेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, जिसके एक साइड में मतलब कि ऊपर साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बीच के बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स बचेगा उसको एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है आइसोमरेज। ठीक है, तो इस प्रकार के एंजाइम आइसोमर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। आइसोमर क्या होता है, ये ऐसे केमिकल है जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम जो कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को चेंज करके उनकी आइसोमर बना देते हैं उन्हें आइसोमरेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो एंजाइम्स हैं उनके बॉन्ड को तोड़ते हैं और रीअरेंज करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं आता बट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आइसोमरेज। जो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम होता है वे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज का आइसोमर होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट होता है। उसके बाद 6 है लाइगेजेज। तो इसे सिंथेटेज भी कहते हैं क्योंकि ये सिंथेसिस करते हैं किसी भी चीज़ की या लाइगेज कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। लाइगेजेस एंजाइम 2 कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने में जो कैटालाइज का रोल प्ले करे, जो स्पीड अप करे इस रिएक्शन को, उस एंजाइम को लाइगेज कहते हैं, लाइगेज कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। ठीक है, यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं ये एंजाइम। इन रिएक्शन में एटीपी यूज होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन।